हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए, लियो असेंडेंट वालों के लिए साल 2026 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है। पूरे साल की प्रेडिक्शन हम 4 ग्रहों के बेसिस पर करेंगे, क्योंकि बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनकी वीडियोस आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। पूरे साल की प्रेडिक्शन जनरली हम उन प्लैनेट्स को लेकर करते हैं जो कि साल में स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं या फिर पूरे साल सेम राशि में रहने वाले हैं। जैसे कि शनि ग्रह पूरे साल मीन राशि में रहेंगे आपके अष्टम भाव में, राहु ग्रह पूरे साल कुंभ राशि में रहेंगे आपके सप्तम भाव में, केतु ग्रह पूरे साल आपके लगन में बैठे रहेंगे। इसी तरह गुरु ग्रह साल में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले गुरु ग्रह इस वक्त आपके लाभ भाव में 11th हाउस में बैठे हुए हैं। उसके बाद जून में आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और फिर अक्टूबर एंड में आपके लगन में आ जाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी ग्रहों का आपके पूरे साल की प्रेडिक्शन पे? शुरू करते हैं सबसे पहले गुरु ग्रह से। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में बैठ के इन्होंने ऑलरेडी 2025 में आपको काफ़ी लाभ करवाया होगा। करियर में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा, बिजनेस में आपको अच्छा इनकम जनरेट हुआ होगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा होगा, अभी भी बढ़ेगा। जून तक आपके 11th हाउस में ही रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। बड़े भाई बहन के घर में कोई मांगलिक कार्य या छोटे भाई बहन के साथ कोई मांगलिक कार्य, ऐसी सिचुएशन भी आपने देखी होगी या जून तक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हैं तो वहाँ से ये आपके 3rd हाउस को दृष्टि डालेंगे, आपके 5th हाउस को दृष्टि डालेंगे और आपके 7th हाउस को दृष्टि डालेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बनेंगे। पूरे जून 2026 तक आपके शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। इसके अलावा अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं उसके योग बनेंगे। इसके अलावा अगर आप छोटे भाई बहनों की शादी करवाना चाहते हैं उसके भी योग बनेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं या अपने क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपका सोशल नेटवर्क और बढ़ सकता है, नए दोस्त बन सकते हैं, कोई ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, गाइडेंस दें। ये सिचुएशन आपके साथ होगी। लाभ में डेफिनेटली वृद्धि हो रही होगी और आगे भी होगी। जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से निकलकर द्वादश भाव एक्सपेंस के हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल एंड मोक्षा। कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड आपको कुछ सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 12th हाउस में जाएंगे तो ये कर्क राशि में उच्च के रहते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका निवारण करेंगे, लेकिन हाँ, खर्चों में वृद्धि होने के पूरे चांसेस बनेंगे। खर्च कहाँ से आ सकता है? 12th हाउस में बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके 4th भाव को देखेंगे, आपके 6ठे भाव को देखेंगे और आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अगर पॉजिटिव वे में खर्च की बात करें तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्लॉट ले लिया, कोई घर बुक कर लिया, ठीक है, कोई नया ऑफिस ओपन कर लिया, घर में कोई रिनोवेशन करा लिया, ठीक है, गोल्ड खरीद लिया, डायमंड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया या प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, मे बी अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी को और बड़ा कर लिया और उसमें जोड़ लिया आपने। इस तरह की चीज़ें होंगी अगर पॉजिटिव एक्सपेंस हुए तो। लेकिन अगर नेगेटिव एक्सपेंस होते हैं तब क्या होगा? हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां से आपको निकलने के लिए किसी को देना पड़े पैसे कि आप भाई मदद करो हमारी, निकालो इन सिचुएशंस में से। विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें खर्च हो सकता है, ठीक है। इस तरह के खर्चे आपको देखने मिल सकते हैं। एक बात और कहूँगी कि जब 12th हाउस से गुरु आपके 4th भाव को देखेंगे तो आपकी माता का स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। आपका खुद का स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था या आप किसी तरह के स्ट्रेस में थे या बहुत बर्डन था, कर्ज था, उसमें आपको राहत मिलेगी। और इवन
आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आपके किसी प्रॉपर्टी मैटर में आप फंसे हुए थे, वहाँ से भी आपको रिलीफ मिलेगा। फिर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आएंगे अक्टूबर एंड में। जब ये आपके लगन में आएंगे तो सबसे पहले तो संतान या शादी के योग फिर से बनाएंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इवन आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। सडनली आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने लगे। आप ये भी देखोगे कि आपका बिजनेस पार्टनर अगर कोई है तो उसके साथ आपकी जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इवन पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब जगहों पर या कोई रिस्क लिया था आपने, उसमें सडनली आपको ग्रोथ नज़र आएगी। इस तरह के सिचुएशंस बनेंगे जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आएंगे। लगन में सिंह राशि में जब आएंगे तो केतु साथ में बैठे होंगे। पॉसिबिलिटी है कि इस समय आप धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप गणेश जी के किसी सिद्ध पीठ पे जाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह पूरे साल आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे। अष्टम भाव में जब शनि बैठते हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल दे देते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ में स्ट्रगल देंगे। मैरिड लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन होगी कि आपके पति या पत्नी की हेल्थ ख़राब रहे, उनको कुछ ना कुछ वजहों से बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। करियर में भी थोड़ा स्ट्रगल आपका रहेगा। खान पान का आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, कोशिश करिएगा कि आप शनिदेव के दर्शन या हनुमान जी के दर्शन निरंतर करते रहें। आपके बच्चे के स्वास्थ्य में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं, या आपको ऐसा देखने मिल सकता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, फिर भी उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। अगर आप खुद बच्चे हैं, आप खुद स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। थोड़ा कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको लाइफ में स्ट्रगल्स कम देखने मिलेंगे। अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, कंसिस्टेंट रखिए। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि आपकी वाणी से कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं। कई बार आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल दो जिससे कि सामने वाले को लगे कि यार इतना रूड क्यों हो रहा है। ये वाली सिचुएशन हो सकती है। बात करें राहु ग्रह की, तो राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे पूरे साल। केतु ग्रह लगन में बैठेंगे। केतु ग्रह अगर लगन में बैठे हैं तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सा प्रेरित करेंगे कि सेल्फ सेंटर्ड रहो। लोग कहते हैं कि केतु डिटैचमेंट का कारक है। आप अपने आप से ही डिटैच रहोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने आप को ही दोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नया सीख लूँ, कोई नया ज्ञान अर्जित कर लूँ, मैं अपनी विजडम को बढ़ा लूँ, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाऊँ, थोड़ा सुबह उठ जाऊँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन कर लूँ, ठीक है, पूजा पाठ कर लूँ। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म्ड फील करोगे। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हो, ऊपर से अगर आपने नॉनवेज ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ठीक है, या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो इसके दुष्प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला दुष्प्रभाव आपके कानों में तकलीफ़, आपकी आँखों में तकलीफ़, आपके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगना या पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगना, ये केतु के बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से गुरु भी साथ में बैठ जाएंगे। कई बार लीवर में सूजन हो जाना, इस तरह की सिचुएशंस भी देखने मिलेगी। तो आपको पूरे साल गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। सुबह उठते ही गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और फिर अपना दिन शुरू करें। हो सके तो समुद्र के आसपास अगर कोई शिव टेम्पल है या कोई गणेश जी का टेम्पल है, आप जाकर दर्शन कर लीजिए। जैसे मुंबई है, मुंबई में सिद्धि विनायक जी हैं, ठीक है, मुंबई जो सिटी है वो खुद ही समुद्र के पास है, तो आप ऐसे किसी सिद्ध पीठ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। या फिर शिव जी का सोमनाथ हो गया, ठीक है, आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। गंगेश्वर महादेव हो गया, कहीं भी, मतलब जैसे समुद्र के आसपास जो भी टेम्पल है, ऐसे किसी टेम्पल के पास जाके दर्शन ज़रूर कर ले, स्पेशली अगर केतु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं तो।
दूसरा, केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे रहेगी, पंचम भाव पे रहेगी, नवम भाव पे रहेगी। आध्यात्म से जुड़े हैं आप, पवित्र आत्मा हैं आप, सात्विक हैं, आपको कुछ भी नेगेटिव उसके रिजल्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। केतु राहु की एक्सिस जब भी लग्न और 7th हाउस होती है, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले अपने पितरों को याद कर लेना, पितरों को याद कर लेना, अपने कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद ले लेना। चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आए, चाहे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आए, सब कुछ रिकवर हो जाएगा। पितरों को हमेशा आपको याद करना है। अगर आपने पिंडदान नहीं कराया है तो ज़रूर इस साल करवा लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, राहु सप्तम में बैठेंगे तो ये आपको बिजनेस में बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। बिजनेस के थ्रू लाभ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं अगर आपकी होती हैं वो भी सफल होंगी। प्लस आपको थोड़ा सा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बनाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा वक्त है, मुझे इस वक्त को यूटिलाइज करके कुछ अचीव करना है। विवाह में थोड़ी सी खिटपिट हो सकती है। राहु सप्तम में बैठते हैं तो कई बार ये इल्यूजन पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं। आपको बार बार ऐसा लगेगा कहीं मेरा पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा पार्टनर किसी और से बातें तो नहीं कर रहा। ये सब इल्यूजन के कारण भ्रमित होकर आप लड़ाई कर सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि राहु सप्तम में बैठा है और शनि जो है आपके अष्टम में बैठा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये थी गाइज लियो असेंडेंट वालों के लिए साल 2026 की प्रेडिक्शन। होप कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब आपसे रेजोनेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लगन के साथ। टिल देन टेक केयर।